सीएम योगी एसआईआर को लेकर काफी गंभीर हैं। सीएम योगी ने अपने सभी मंत्रियों को एसआईआर में छूटे नामों को जुड़वाने और अपात्रों को हटवाने के लिए जुटने को कहा है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को चेताते हुए कहा कि ढीले पड़े तो आपको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। मंत्रियों को आपत्ति दाखिल करने के साथ छूटे नामों को जुड़वाने का लक्ष्य दिया गया। सीएम ने कहा कि मतदाता सूची पर मेहनत से आगे का रास्ता आसान होगा। सभी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर एसआईआर अभियान में लगे। से गंभीर हैं और यही वो वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिपरिषद की बैठक में अपने सभी मंत्रियों को सीधे तौर पर निर्देशित करते हुए कहा कि एसआईआर में अगर ढिलाई बरती गई तो सबसे ज्यादा नुकसान मंत्रियों को होगा और आप लोगों को होगा। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर मंत्रियों से कहा मंत्रिपरिषद की बैठक में, और एसआईआर अभियान में मजबूती से जुटने के लिए मंत्रियों को निर्देशित किया। सीएम योगी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों से यह भी कहा कि किसी भी हाल में एक भी वोटर छूटना नहीं चाहिए आपकी विधानसभा क्षेत्र से, आपके प्रभार वाले जिले से, और कोई घुसपैठिया या कोई अवैध तरीके का व्यक्ति वोटर नहीं बनना चाहिए। इन सभी बिंदुओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को एसआईआर पर गंभीर रहने के निर्देश दिए और एसआईआर अभियान में जुटने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। एसआईआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि बीजेपी पारदर्शिता, पूर्ण शुचितापूर्ण चुनाव हो, इसकी पक्षधर है। किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम न छूटे जो मतदान की योग्यता रखता है। यह हम सभी की जिम्मेदारी है। एसआईआर का ड्राफ्ट मतदाता सूची बन चुकी है और भारतीय जनता पार्टी पारदर्शितापूर्ण शुचितापूर्ण चुनाव हो, मतदान हो, उसकी पक्षधर है। ड्राफ्ट सूची में सभी कार्यकर्ता अपने बूथ पर जाकर अपना अपना नाम, अपने परिवारों का नाम, अपने मोहल्ले का नाम, किसी व्यक्ति का नाम न छूटने पाए जो मतदान की अहर्ता रखता है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है और उसके लिए हम सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। एसपी सांसद रमाशंकर राजभर ने एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने पर कहा कि यह बताया जाए कि कितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी मिले और ये लोग कहां गए। इतना ही नहीं, एसपी सांसद ने दावा किया कि एसआईआर से सपा को सीधे 25 लाख वोट का फायदा और बीजेपी को नुकसान हुआ। एसआईआर से समाजवादी पार्टी को सीधे 25 लाख का लाभ और भारतीय जनता पार्टी को 25 लाख वोटरों का नुकसान हुआ है। और इसका परिणाम हुआ कि गुस्सा आया लोगों में और वो भारतीय जनता पार्टी के इस फैसलों को कोस रहे हैं। अब तो प्रदेश सरकार को बता देना चाहिए, निर्वाचन आयोग को, कि कहां कितना भगोड़ा मिला, कहां से आए, रोहनिया कहां गए। ये तो आंकड़ा नहीं आया। आंकड़ा तो केवल ये आया कि इतना मर गए और इतना शिफ्ट हो गए और इतने के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, यही आंकड़ा आया है ना। लेकिन जो रोहंगिया का आंकड़ा कहां चला गया, ये तो बताना चाहिए ना निर्वाचन आयोग को, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने रेस किया था कि घुसपैठिए आ गए हैं, घुसपैठिए आ गए हैं, घुसपैठिए आ गए हैं। ये तो आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने किया था। तो एसआईआर ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ले डूबेगा उत्तर प्रदेश में और बंगाल में। एसआईआर प्रक्रिया में यूपी में ड्राफ्ट से 2,89,00,000 वोटर्स के नाम हटाए गए। अखिलेश यादव ने एसआईआर में वोटर्स के नाम काटे जाने को लेकर इशारों में तंज किया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के अपने अकाउंट पर पोस्ट किया। एसपी अध्यक्ष ने अपने पोस्ट में लिखा, जाने कहां गए वो लोग। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एसआईआर ड्राफ्ट सूची को लेकर सवाल उठाने पर अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि 2027 में यूपी में सपा फिर साफ होगी। जंगल राज को लोग भूले नहीं हैं और ये जान रहे हैं कि 27 में यूपी में सपा फिर साफ हो जाएगी। बिहार में आरजेडी के जंगल राज को लोगों ने नकार दिया, लाख तमाशा किए। राहुल गांधी तो मछली पकड़ रहे थे, ये भी उनकी गलवहियां डाल के चल रहे थे। ये सब संविधान विरोधी लोग हैं। संविधान को इन लोगों ने सस्पेंड किया था, देश में आपातकाल लगाया था, उन्हीं के साथ गलवहियां डाल के घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग समाजवादी पार्टी को कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन ये आरोप कैसे बीच में पैदा हो जाते हैं कि सपा वोटर, बीजेपी वोटर, ये कैसे? आप बताओ, आप रिसर्च करो।
आप रिसर्च करो, बूथ पर जाओ और देखो किसका नाम कटा है। अगर नहीं कटा है तो इनके मुंह में माइक लगा कर पूछो कि भैया कटा तो है नहीं, और जुड़वाने का अवसर है, सच्चाई बताओ जनता को।